चित्रकूट पहुंच गए और राम जी ने पूछा, भैया सिंहासन लेकर आए हो, राज्याभिषेक की सामग्री लेकर यहाँ क्यों आए? भरत भैया ने कहा, राघव भैया, जिसको जिसकी जरूरत होती है वह स्वयं चलकर उसके पास जाता है। प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता है। अयोध्या की राज सिंहासन को, अयोध्या के राज सिंहासन की जरूरत आपको हो या न हो, लेकिन अयोध्या की राज सत्ता को आप जैसे राजा की जरूरत है राघव भैया, और सिंहासन को आपकी जरूरत है। इसलिए सिंहासन स्वयं चल करके आपके शरण में आया है। धर्म हमें वैराग्य सिखाता है, ध्यान से सुनेंगे, धर्म हमें त्याग सिखाता है। रावण ने पूछा था मंदोदरी राम के पास क्या है, कैसे लड़ेगा? ज्ञान में बड़ा हूं, उम्र में बड़ा हूं, अनुभव में बड़ा हूं, लंका सोने की नगरी है, समुद्र से घिरी है, अयोध्या में क्या है? एक सरयू नदी, 2-4 भवन, कनक भवन सोने के। राम हमसे युद्ध कैसे कर पाएंगे? एक क्षण ऐसा आया, मौत रावण की हुई, विजय राम की हुई। वाल्मीकि रामायण में रोती हुई मंदोदरी ने कहा, महाराज आप कहते थे ना राम के पास क्या है, आपने त्रिभुवन को जीत लिया, त्रिभुवनम तो त्वया जित्वा, लेकिन अपने इंद्रियों को नहीं जीता। ध्यान से सुनना, त्रिभुवन को जीतना आसान है, पैसा जुटाना आसान है, 20-30 बिल्डिंग बना लेना आसान है, दुनिया भर खेत जायदाद खरीद लेना आसान है, ये सब कर लेते हैं। पैसा तो एक नाचने वाली आपसे ज्यादा कमा सकती है महाराज, पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है। ध्यान से सुनना, आपने त्रिभुवन को जीता, लंका जैसा साम्राज्य खड़ा किया, लेकिन इंद्रियों को नहीं जीता। श्री राम ने इंद्रियों को जीता। आप पूछते थे राम के पास क्या है, मैं आज कहते हूं, जीवन भर समझाती रही, आप नहीं समझे। राम के पास चरित्र का बल था और आपके पास चरित्र का बल नहीं रहा। जिसके पास चरित्र का बल होता है वह दुनिया के हर युद्ध में विजयी होता है। अभी हमारे आचार्य श्री कह रहे थे कि महाराज जी, युवाओं के लिए कोई चर्चा होनी चाहिए, इससे बढ़कर के शिक्षा जीवन के लिए क्या हो सकती है युवाओं के लिए? आपको पता है राम जी को रावण से लड़ना था तो राम जी ने अयोध्या से कोई सैनिक मंगाया, कोई सेना मंगाई, कोई सहायता ली? किसी से सहायता नहीं ली। राम जी ने जो अविकसित लोग वन में रहते थे, बंदर और भालुओं की सेना बनाई, ध्यान से सुनेंगे, और रावण पर विजय प्राप्त की। मतलब क्या है? मंदोदरी कहती है राम के पास चरित्र बल है। अंग्रेजी की एक प्रसिद्ध कहावत है, कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। जिसका चरित्र चला गया उसका सब कुछ चला गया। रावण तुम्हारे पास चरित्र नहीं था, दूसरे की स्त्रियों का तुम हरण करते रहे, अपहरण करते रहे, पैसा जुटाते रहे, कीर्ति कंचन और कामनी के चक्कर में पड़े रहे। शूर्पणखा कामनी बनकर राम को रिझाने आई और रावण सोने का मृग लेकर के राम को रिझाने आया। रावण सोचता था, अभी तक लोग यही सोचते होंगे, किसी को रिझाना हो तो या तो उसको सोने का लोभ दे दो या उसको स्त्री का सौंदर्य दिखा दो। शूर्पणखा कामनी बनकर के आई और रावण कंचन मृग लेकर के आया, लेकिन उसे नहीं पता था सामने का व्यक्तित्व तो राम है और सामने की स्त्री सीता है। स्त्री जानकी को और भगवान श्री राम को कंचन और कामनी के चक्कर में फंसाया नहीं जा सकता। ध्यान से सुनेंगे, जो कीर्ति कंचन कामनी के चक्कर में फंसता है वह जीवन की सर्वोपलब्धि नहीं पा सकता। आपने इन चीजों को जुटाया, लेकिन श्री राम ने चरित्र को सुरक्षित रखा, और जिसका चरित्र सुरक्षित है वह बंदर भालुओं की सेना भी बना करके समाज की बुराई का नाश कर सकता है। महाराज, यही शिक्षा है। लोग कहते हैं महाराज जी धर्म का काम करने चलता हूं, कोई आगे नहीं आता, समाज की बुराई मिटाना चाहता हूं, कोई आगे नहीं आता। एक बड़ी समस्या है समाज की। दुर्गुणियों का संगठन तुरंत बनता है, सद्गुणियों का संगठन नहीं बनता। गांव में एक गांजा पीने वाला आ जाए तो जितने गजेड़ी हैं सब शाम को पेड़ के नीचे दिखाई देंगे। आप देखिए, संगठन तुरंत बन जाएगा। और किसी गांव समाज में एक अच्छा कार्य करने चलिए तो बहुत कम लोग साथ आते हैं। लेकिन घबराना मत, धर्म पथ पर चलना हमेशा से कठिन रहा। बहुत राजा हरिश्चंद्र नहीं बन पाए,
सत्य पथ पर, धर्म पथ पर कोई बिरला ही चलता है। और आप चल रहे हैं सत्य धर्म पथ पर, आपने इतना बड़ा आयोजन कराया है, तो निश्चित ही आपके ऊपर भगवान की कृपा हुई है। इस बात का गौरव बोध भी आपको होना चाहिए। तो निवेदन कर रहा था, भारत का इतिहास हमें सिखाता है कि हम सत्यम वद धर्मम चर, आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, इन चीजों की हमें शिक्षा देता है। इतिहास और पुराण की कथाएं हमारे जीवन में इसी के लिए हैं। एक बात और कहूं, अब चलना भी है, एक दो बात और कर लूं, फिर हमें और आचार्यों के आगे की चर्चा भी सुननी है। आप पुराण की कथा सुन रहे हैं। पुराण किसे कहते हैं? पुरा अपि नवम पुराणम, जो प्राचीन होकर के भी हमारे जीवन की हर समस्या का नवीन समाधान दे दे, उसको कहते हैं पुराण। अथवा पुराणी जीव अंतःकरणानि हृदयानि अनति उज्जीवतीति पुराणम, जो हमारे हृदय को प्रकाश से भर दे, उसको पुराण कहते हैं। यह स्वानुभावमखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीपमतितीर्षतां तमोन्धम संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यं तं व्यास सूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। यह पुराण क्या है? इस भागवत का एक दूसरा नाम है अध्यात्म दीप। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय। भागवत का दूसरा नाम क्या है? अध्यात्म दीप। दीप माने आप समझते हैं, दीपक। तो ये जो कथा और ये जिस ग्रंथ की, यह अध्यात्म का दीपक है। एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, आप लोग कभी 5-10 साल के लिए घर छोड़कर चले जाते हो कि नहीं? कभी कोई मुंबई जाके रहने लगा, बहुत लोग गांव के होंगे जो दिल्ली चले गए। 20 वर्ष बाद मानो आप गांव में लौटे और आपने अपने घर को खोला और घूप अंधेरा हो, अंधेरे को कैसे मिटाओगे? कोई एक व्यक्ति आया गांव का, उसने कहा अंधेरा आपके घर पे कब्जा किया, एक तलवार उठाओ और काट डालो, कटेगा? भाला, तीर, वर्षा, कुछ भी करो, गोली भी मार दो, अंधकार मिटेगा क्या? कैसे मिटाया जा सकता है? अरे बोलो, कैसे मिटाया जा सकता है? एक दीपक जला दो, इतना तो पता है सबको। एक दीपक जला दो, अंधकार मिट जाएगा। अच्छा, 20 साल का अंधेरा हो तो 20 साल दीपक जलाना पड़ता है क्या? जिस क्षण दीपक जलाओगे 20 साल का अंधकार नहीं, 40 साल का अंधकार नहीं, 50 साल का अंधकार नहीं, 100 साल का अंधकार नहीं, हजारों साल का अंधकार मिट जाएगा। मिटेगा? वैसे ही हमारे, आपके या जीवों के हृदय में अज्ञान का अंधकार होता है। उम्र 20 साल के है तो 20 साल का ही अज्ञान का अंधकार नहीं है, 50 साल के ही अज्ञान का अंधकार नहीं है। जन्म जन्मांतरों का अंधकार हमारे हृदय में है अज्ञान का। लेकिन घबराना मत, ये भागवत की कथा साधारण नहीं है। अध्यात्म दीपमतिति तीर्षदाम तमोन्धम, ये भागवत की कथा को अध्यात्म दीप कहा है। इस अध्यात्म दीप को अपने हृदय में जला लो, 10 साल, 20 साल, 40 साल नहीं, जन्म जन्मांतर का जितना ज्ञान अंधकार है वह तुरंत जल करके समाप्त हो जाएगा और मिट जाएगा। भागवत की इतनी महत्वपूर्ण कथा है। भागवत की कथा हमें भागवत बनाने के लिए है। भागवत शब्द का अर्थ पता है आपको? भगवतः इदम भागवतम, यह मूल अर्थ है। अर्थ तो तमाम है भागवत के, लेकिन मुख्य अर्थ है जो भगवान का है उसको कहते हैं भागवत। भागवत की कथा सुनकर यदि आप भगवान के नहीं हो गए तो आपने भागवत की कथा नहीं सुनी। भागवत की कथा हमें भागवत बनाने के लिए है। भागवत का पहला शब्द आपको पता है क्या है? भागवत महापुराण का पहला शब्द क्या है? श्रोता में से बोलिए कोई। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। पहला शब्द है जन्म और अंतिम शब्द क्या है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। पहला शब्द है जन्म और अंतिम शब्द है परम। ध्यान से सुनेंगे। भागवत कथा की यात्रा जन्म शब्द से शुरू होती है और भागवत का अंतिम शब्द है परम। हमारे जीवन की यात्रा भी जन्म से आरंभ होती है। सबकी जीवन यात्रा जन्म से शुरू हुई है, लेकिन यात्रा पूर्ण कहां होनी चाहिए किसी को पता है? जैसे भागवत का अंतिम शब्द है परम, परम कहते हैं परमात्मा को, परम कहते हैं ईश्वर को, परम कहते हैं भगवान को। एक बात और जान लें, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। ब्रह्म में, परमात्मा में, भगवान में कोई अंतर नहीं है। ब्रह्म माने बीज, परमात्मा माने अंकुर और भगवान माने वृक्ष। आप समझ गए? वही तत्व जब नारायण के रूप में जल में अयन करता है तो हम उसे ब्रह्म कहते हैं, और वही अंतर्यामी के रूप में हमारे हृदय में बैठ जाए तो हम उसे परमात्मा कहते हैं। और वही तत्व जब श्री राम और श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेकर के आ जाए तो हम उसे भगवान कहते हैं। इन तीनों में कोई अंतर नहीं है। तो हमारी जो जन्म की यात्रा आरंभ हुई है, इसका उद्देश्य है उस परम को, उस ईश्वर को, उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को, उस भगवान को प्राप्त कर लेना। यदि जन्म लेकर के आपने परमात्मा को प्राप्त नहीं किया तो आपकी यह जीवन की यात्रा अधूरी रह गई। ये साधारण मानव जन्म नहीं है। पूज्य स्वामी जी शायद वहां पहुंचेंगे या पहुंच चुके होंगे। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध की कहां कथा चल रही है स्वामी जी? द्वितीय, तृतीय, अभी तो प्रथम चल रहा है, अभी आगे कथा आएगी। तृतीय स्कंद के उत्तरार्ध में कपिलोपाख्यान में भगवान कपिल ने मां के समक्ष सांख्य दर्शन की विवेचना की है। उसमें मां ने पूछा है कि जीव की गर्भ में स्थिति क्या होती है, तो वहां पर महर्षि कपिल कहते हैं माता पिता के मिलन से शुक्र और रज से जो कलल बनता है वे 10वें दिन बेर इतना बड़ा हो जाता है। 1 महीने में उसमें से सिर निकलते हैं, दूसरे महीने में हाथ पांव निकलते हैं, और तीसरे महीने में या बेटा होगी कि बेटी यह पता चलता है। कोई भी जीव गर्भ में आता है, यही माँ के गर्भ में जीव की स्थिति है। ध्यान से सुनना, बस 1-2 बात और कह करके पूरा कर रहा हूं। जीव की ऐसी स्थिति होती है गर्भ में, और आज का मेडिकल साइंस भी तो यही कहता है। 3 महीने बाद लोग परीक्षण करा लेते हैं, जो कानूनी और सामाजिक दोनों अपराध है, फिर भी लोग कराते हैं।